ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी का इस भगवत गीता कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इस भगवत गीता कोर्स के अंतर्गत हम लोग अध्याय 16 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है दैवी आसुरी संपदा विभाग योग, जिसको श्रील प्रभुपाद जी ने नाम दिया है दैवी तथा आसुरी स्वभाव, जिसमें कुल 24 श्लोक हैं, जिसमें हम लोगों ने 1 से 9 तक के श्लोकों में दैवी तथा आसुरी गुणों को समझ लिया कि ये जो गुण हैं वो क्या क्या होते हैं, वो कैसे अपने सोच को रखते हैं, उनके अंदर वैसे कौन कौन से गुण होते हैं जिनके कारण वो देव कहे जाते हैं, और कौन से ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण वे लोग असुर कहे जाते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया कि दैवी संपदा वालों के जो 26 गुणों को हम लोगों ने देखा, जिसमें सबसे पहला गुण है अभयम, कि वो जो व्यक्ति होता है जो दैवी गुण वाला होता है वो अभय होता है, उसको कहीं से किसी प्रकार का भय नहीं होता। और ऐसे 26 गुणों को हम लोगों ने देखा। और आसुरी गुणों में हम लोगों ने देखा जो लोग बताते हैं कि संसार का कोई आधार ही नहीं है, संसार काम से पैदा हुआ है, अचानक पैदा हो गया, इसका ईश्वर ही नहीं है, अपने आप चलता है, और केवल भोग, ईर्ष्या, द्वेष ये सबसे भरे रहने वाले लोग को असुर कहा जाता है, जिसका वर्णन भगवान ने किया है। अब हम लोग 10 से 18 में उनके क्या लक्षण होते हैं और कैसे अधोगति को जाते हैं उसके बारे में भगवान वर्णन कर रहे हैं। अब हम लोग उसको देखेंगे। श्लोक संख्या 10 से 18, जिसमें आसुरी लक्षण तथा उनके अधोगति के बारे में बताया गया है। श्लोक संख्या 10 भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, काममाश्रित्य दुष्पुरं दम्भमानमदान्वितः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रतः। कह रहे हैं कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबकर आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लेते हैं। किसके कारण करते हैं? जो कभी न संतुष्ट होने वाला काम है, जो काम है व्यक्ति का, जो कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाला। हम जो भी कामनाओं को करते हैं, अगर हम अपने जीवन में सोचते हैं कि हमने लिस्ट बना ली, बहुत लोग क्या करते हैं कि हमें जीवन में ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसे तमाम लिस्ट बना लेते हैं कि घर चाहिए, बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, इतना जगह घर होना चाहिए, इस डेस्टिनेशन में घूम करके आएंगे। तो उनकी तमाम तरह की जो कामनाएं होती हैं, वो कामनाओं में सबसे बड़ा दोष क्या होता है कि जब हम एक कामना को पूर्ण कर लेंगे कि चलो हमने एक कामना की थी हृदय में, वो कामना हमारी पूर्ण हुई, तो दोबारा कामना नहीं आएगी या उससे श्रेष्ठ वस्तु की कामना नहीं आएगी। ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर हम अपना सोचते हैं कि चलो हम 4 बेडरूम का एक घर बना लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप 4 बेडरूम का घर बना लेंगे, आपके अंदर इच्छा है कि नहीं ये 4 नहीं 6 बेडरूम का होना चाहिए। 6 बेडरूम का जैसे ही घर बन जाएगा, आपको लगेगा नहीं एक स्विमिंग पूल भी होना चाहिए घर में,
फिर लगेगा नहीं सिनेमा हॉल भी अगर हमारे घर में ही हो तो बहुत अच्छा होगा। ऐसे जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं उनके अंदर कामनाएं इतनी होती हैं, जिन कामनाओं को पूर्ति करते हुए वे कभी भी पूर्ण नहीं कर पाते, क्योंकि जैसे ही एक कामना को पूरा करेंगे दूसरी कामना आपके हृदय में आनी ही आनी है। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम जो कामना कर रहे हैं वो कामना सार्थक नहीं है, शास्त्र की उपयोगी नहीं है, जो हमें कृष्ण की ओर ले जाए ऐसी कामना नहीं होती। आसुरी लोग ऐसी कामना करते भी नहीं हैं, वे स्वयं को ही ईश्वर समझ करके सब कुछ भोगना चाहते हैं। जब वे सब कुछ भोगना चाहते हैं तो उनकी कामनाओं का कोई अंत नहीं होता है। हम एक कामना को पूरी करेंगे, वो दूसरी कामना मन अपने आप हमारे ऊपर लेकर के आ जाता है। और फिर बताते हैं उसके अंदर क्या होता है, गर्व होता है। किस बात का गर्व होता है, तो मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए रहते हैं तो उनके अंदर गर्व होता है, मद होता है, प्रतिष्ठा होती है, झूठी प्रतिष्ठा, सच्ची प्रतिष्ठा नहीं है उनके पास। उनके पास कैसी प्रतिष्ठा है, झूठी प्रतिष्ठा में मद होकर के वे मोहग्रस्त हो जाते हैं। और जो क्षण भंगुर वस्तु है उसके द्वारा अपवित्र कर्म करने के लिए व्रत लिए रहते हैं। उन लोग करते क्या है कि पूरे जीवन कामनाओं को पूरी करने में लगा दिए, और उसके कारण कि चलो इसने ये इकट्ठा कर लिया, हमने ये बना लिया, ये सब हमारे पास है, तो उनके पास उनके कारण गर्व आ जाता है, मद आ जाता है। जैसे रुपए का मद आना, कुछ पद को प्राप्त कर लेने के बाद उसका मद आना, ये सब जो है उसका मद है। शिक्षा से, धन से, संपत्ति से, रूप से गर्व आता है, और इन सब को सोचता है कि हमको लोग क्या कर रहे हैं, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, ये सब कुछ हमको दिया जा रहा है। ये सब कुछ क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि उसके पास ये सब कुछ जो कामना के माध्यम से उसने भाग दौड़ करके इकट्ठा कर ली है उसके बाद, और जो भी उसने कामनाओं के द्वारा इकट्ठा की है सब क्षण भंगुर कहे जाते हैं, सब तुरंत नष्ट हो जाएंगे। और उसी को प्राप्त करने के लिए आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग व्रत लिए रहते हैं कि नहीं हम तो ऐसे ही करेंगे, भले ही हमारे कामनाएं पूरी ना हो, सब इच्छाएं पूरी ना हो, लेकिन हम वैसे ही करेंगे। ये होते हैं आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग, जिसका वर्णन भगवान इस श्लोक में कर रहे हैं। और इसके तात्पर्य में कहते हैं कि आसुरों को काम की तृप्ति नहीं होती, ये समझ जाते हैं, और इनकी इच्छाएं जो हैं वो इच्छा निरंतर बढ़ते जाती है, इच्छा कभी भी कम नहीं होती इन सब की। और फिर कहते हैं वो हमेशा चिंता मग्न रहते हैं। चिंता मग्न रहने का कारण क्या है कि वो जिस वस्तु के पीछे भाग रहे हैं इकट्ठा करने के लिए, वो सब तमाम तरह की वस्तुएं जो हैं वो क्षण भंगुर हैं, इसलिए वो हमेशा चिंता मग्न रहते हैं कि जो भी हमने इकट्ठा किया कमाया वो क्या है, क्षण भंगुर है। अभी इकट्ठा करते हैं, अभी तुरंत समाप्त हो जाता है। अभी हम अपने कामनाओं के द्वारा इतनी अच्छी गाड़ी, इतना अच्छा मोबाइल खरीदते हैं, दूसरे ही क्षण उस कंपनी के द्वारा नए फीचर्स के साथ एक गाड़ी या एक मोबाइल को लाया जाता है तो चिंता मग्न हो जाते हैं, अरे हमने ये खरीदा था, इससे ऊंचा कोई नहीं था, वो भी आ गया। अब उसको पाने के लिए फिर दोबारा वो मेहनत करने लग जाते हैं, या फिर वो वस्तु जिसको प्राप्त करते हैं वो तुरंत ही समाप्त हो जाती है। इसलिए आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग चिंता मग्न रहते हैं और मोह के वश में रहते हैं, क्योंकि कामना ही उनके अंदर इतना ज्यादा है कि वो सांसारिक जो ऐश्वर्य है, सांसारिक जो खिंचाव है संसार का, उसको छोड़ नहीं पाते, चाहे वो शरीर के प्रति हो, भोग के प्रति हो या विषय के प्रति हो, उन सब के प्रति वो मोहित रहते हैं। और ज्ञान नहीं होता इनके पास कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है, इसका ज्ञान नहीं होता है। और ज्ञान नहीं होने के बाद उसको पता भी नहीं चलता जो मार्ग में हम चल रहे हैं वो सही है या नहीं। वो मार्ग का भी ज्ञान असुरों के पास नहीं होता। और क्या करते हैं, स्वयं को ही ईश्वर बना लेते हैं कि मैं स्वयं क्या हूं,
ईश्वर हूं। जब स्वयं को ही ईश्वर मान रहा है असुर, तो क्या करेगा, वो स्वयं अपना एक मंत्र बना लेता है, स्वयं एक उपासना पद्धति बना लेता है और उसके आधार पर अपने मनगढ़ंत ईश्वर का निर्माण करता है और उसी ईश्वर के अनुसार वो क्या करता है, अपने मंत्र, अपना उपासना पद्धति बना लेता है, जिसका शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हमें आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग आजकल यही तो करते हैं कि कहीं जाएंगे, अरे नए भगवान आए हैं, वहां पर नया भगवान आया है, उनकी एक अलग मंत्र चलता है, वो मंत्र ढूंढने जाइए शास्त्र में तो मिलता नहीं है। ऐसे मंत्र होते हैं, उनकी अपनी ही उपासना पद्धति कि हाँ चलो ऐसे करो ऐसे ही हो जाएगा। जैसे स्वयं का ईश्वर बनाना, जैसे आजकल आदि योगी का जो स्टेचू बना हुआ है कोयम्बटूर में, तो वो शास्त्र में दिया हुआ है कि हम किसी भी विग्रह को अगर सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो हमें पूरा विग्रह बनाना होगा, मतलब चरण से लेकर के पूरा का पूरा सर तक। तो भगवान शंकर का उन्होंने आधा बना करके रखा है, वो शास्त्रीय दृष्टि से गलत है। तो उन्होंने अपना एक ईश्वर, अपना मंत्र, उपासना बनाया, तो वो लोग भी गिनती किस में आएंगे, असुरों की गिनती में आएंगे, क्योंकि वो शास्त्र विधि का पालन नहीं करते हैं और हमेशा क्या करते हैं, अपने काम भोग में लगे रहते हैं, काम भोग में लगे रहते हैं और संचय करते रहते हैं हमेशा धन की। इसी में उनकी विशेष रूप से प्रवृत्ति होती है। और क्या कहते हैं, और कहते हैं ना, अंतो असुचि व्रतहा, वो असुर लोग क्या व्रत लेकर के रखते हैं, अपवित्र व्रत लेकर के रहते हैं। उनका जो व्रत होता है वो अपवित्र होता है। वो ऐसा कोई भी काम नहीं करते जिसमें वो अपने आसक्ति को, अपने कामनाओं को छोड़ना चाहते हैं, इंद्र तृप्ति को कम करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं। वो हमेशा नशे में रहते हैं, मांसाहार करते हैं, अवैध स्त्री संग करते हैं, जुआ खेलते हैं और मांसाहार के प्रति एकदम तृप्त रहते हैं कि हमको यही करना है, यही चाहिए, उसके अलावा उनको कुछ चाहिए ही नहीं। इसके कारण दर्प और अहंकार से प्रेरित होकर के वे अपने नए नए धार्मिक सिद्धांत को बना लेते हैं, अपना ईश्वर, अपना मंत्र, अपना उपासना, और धीरे धीरे नर्क की ओर बढ़ते जाते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं और जो भगवान को नहीं मानने वाले लोग हैं, वैसे लोग इन लोगों की प्रशंसा करते हैं, इन लोगों को मान सम्मान देते हैं, इन लोगों को प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। ऐसे होते हैं आसुरी लोग, जिसको भगवान इस श्लोक में वर्णन करते हैं। अब श्लोक संख्या 11 में आगे और कुछ गुणों को बताते हैं, 11 और 12। इसमें भगवान कृष्ण कह रहे हैं, चिंताम अपि अपरिमेयाम च प्रलयंताम उपाश्रितः काम उपभोग परमः एतावात् इति निःसृतः आशापाश सतैर्बद्धा काम क्रोध परायण इहन्ते काम भोगार्थम अन्यो अन्यार्थ संचयान। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। कब तक करते हैं? तो चिंता परिमेय प्रलय आंतः उपाश्रितः, जब तक प्रलय नहीं आ जाता, मतलब जब तक वो मर नहीं जाते तब तक उनका काम वैसे ही चलता रहता है। उसमें क्या करते हैं? वो चिंता मग्न रहते हैं। किस बात के लिए चिंता मग्न रहते हैं? केवल और केवल उनका विश्वास किसमें रहता है? केवल हम भोग करें, केवल अपने इंद्रियों को हम सुख दें, ऐसा उनका उद्देश्य होता है। और इसी इंद्रियों को सुख देने के उद्देश्य से वो अपनी सभ्यता को बचाए रखते हैं, अपने सभ्यता को बचाते हैं कि अगर हम जिंदा रहेंगे, जब तक रहेंगे तब तक हम क्या कर सकते हैं? भोग कर सकते हैं। और अपने आप को कैसे भोग करते हुए अपने आप को बचाए रखें,
इसको लेकर के वो लोग चिंता मग्न रहते हैं। कब तक चिंता मग्न रहते हैं? जब तक मर नहीं जाते तब तक चिंता मग्न ही रहते हैं। और तब कहा जाता आशा पास सतैर्बद्धा, सैकड़ों लाखों इच्छाओं के जाल में वो फंस जाते हैं। किसके जाल में? मोह रूपी जाल में, मोह जाल में फंस जाते हैं। आशा पास सतैर्बद्धा। और फिर काम क्रोध परायणा, काम और क्रोध के परायण होकर के हमेशा अवैध ढंग से धन का संग्रह करते हैं। किसके परायण होकर के? काम और क्रोध के परायण होकर के अवैध ढंग से धन संचय करते हैं। केवल उनका काम धन संचय करके इंद्र तृप्ति करना है। तो यही समझ जाइए कि जो व्यक्ति केवल और केवल किसी न किसी रूप से धन का ही संचय कर रहा है, केवल और केवल धन संचय करके वो अपने भोगों को, अपने इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, तो वो भी एक तरह से असुर ही कहा जाएगा। भगवान साफ कह रहे हैं कि आशा पास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहंते काम भोगार्थ येनार्थ अर्थ संचयान। वो हमेशा किसी न किसी माध्यम से काम और क्रोध के परायण होकर के ही धन को जमा करने के लिए प्रयास करता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है? इसमें कहते हैं एतः विदितः, एतः विदितः, मतलब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा जानकारी मिलता है। कहां से? तो ये सब शास्त्र कहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि शास्त्र कहते हैं, शास्त्र का जो निर्णय है, शास्त्र ऐसा निश्चित करते हैं। और क्या निश्चित करते हैं? कि इनका कभी भी उद्धार नहीं हो सकता और ये लोग हमेशा ऐसे ही काम और क्रोध के परायण होकर के हमेशा अलग अलग शरीरों को धारण करते रहेंगे। लेकिन इनके साथ एक और समस्या होता है कि अगले जन्म को नहीं मानते कि हमारा पुनर्जन्म भी होगा, क्योंकि ये लोग शास्त्र को ही नहीं मान रहे, तो पुनर्जन्म को कैसे मानेंगे? और पुनर्जन्म को मानना पड़ेगा मतलब हमको ये सब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम अच्छे कर्म करेंगे तब हमारा अच्छा जन्म होगा। लेकिन ये लोग पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं, इसलिए इतने सारे पाप को ये लोग करते रहते हैं। और फिर ना ईश्वर को मानते हैं जो सब जगह है, उस ईश्वर को भी नहीं मानते जो संसार को चलाते हैं कृष्ण, और ना अंतर्यामी परमात्मा को मानते हैं जो सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में बैठे हैं और सबका साक्षी है। इसलिए वो सब पाप को, सब तरह के काम क्रोध को करते जाते हैं और उनके अंदर इन ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति, या फिर जिस शास्त्र में परमात्मा की श्रेष्ठता का वर्णन है, जैसे हमारे सभी शास्त्रों में भगवान को ही श्रेष्ठ बताया गया है, तो वैसे असुर लोग क्या करते हैं? उस शास्त्र को भी मानने से इनकार कर देते। क्यों? क्योंकि उन शास्त्रों में ईश्वर की महिमा, ईश्वर की ही श्रेष्ठता बताई गई है, ना कि भोगों की श्रेष्ठता बताई गई है, ना कि संसार की श्रेष्ठता बताई गई है। इसलिए ना तो इनके पास शास्त्रों का ज्ञान होता है, क्योंकि मानते ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं है, और दूसरा इनके पास शास्त्र के ऊपर श्रद्धा भी नहीं है। तो ऐसे होते हैं असुरी लोग, जिसका वर्णन यहाँ पर भगवान करते हैं। और फिर आगे वर्णन करते हैं भगवान 13 श्लोक से लेकर के 15 श्लोक तक। श्लोक संख्या 13 से 15। पढ़ो। इदमद्य मया लब्धिम इमं प्राप्स्य मनोरथम इदम अस्ति मे भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हत शत्रु हनस्ये चापरणापै ईश्वरम अहम भोगी सिद्धो अहम बलान सुखी।
आर्य अभिजनवान अस्मि क अन्य अस्ति सदृश मया यक्षे दास्यामि मोदयसि इति अज्ञान विमोहितः। तो ऐसे असुर लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं? तो ऐसे असुर लोग कह रहे हैं भगवान कि ऐसा व्यक्ति सोचता है कि आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़ करके और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया और मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं, मैं भोक्ता हूं, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूं, मैं सबसे धनी हूं और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरह आनंद बनाऊंगा। इस तरह ऐसे व्यक्ति अज्ञान वश मोहग्रस्त होते हैं। अब इसमें इतने सारे बातों को कहा गया। इदम मध्य मया लब्धम इमं प्राप्त मनोरथम ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। कह रहे हैं इसमें कि आसुर व्यक्ति क्या सोचता है कि मेरे पास क्या है, मेरे पास धन है और इतना धन है जितना धन किसी और के पास नहीं है, और योजना बनाता रहता है, नए नए योजना कि आज हमारे पास इतना धन होगा तो कल इतना धन हमारे पास आ जाएगा। और फिर कहता है कि मेरा जो भी शत्रु है उस शत्रु को मैंने क्या किया, मार दिया, और आगे जो भी शत्रु पैदा होंगे वो सब भी मारे जाएंगे। और मैं कौन हूं? मैं सबका स्वामी हूं, और मैं सबका स्वामी हूं और मैं ही भोक्ता हूं। अपने आप को भोक्ता मानने लग जाता है और अपने आप को सिद्ध शक्तिमान भी समझता है कि मैं ही सिद्ध हूं और मैं ही शक्तिमान हूं और मैं सुखी हूं। ऐसा वो सोचता है, वास्तव में सुखी नहीं होता है। और जितना धन मेरे पास है उतना धन किसी के पास नहीं है। मैं क्या करूंगा? इन सब के माध्यम से यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और आनंद मनाऊंगा। ये सब कर करके ऐसा सोचता है एक आसुरी व्यक्ति। और ये सब किस लिए है? ये सब केवल उसके मोह के कारण है। वो है, उसको और लाना चाहता है, अपने नए नए योजनाओं को बनाता है। जो आगे की योजना से सोचता है कि ऐसा हो जाएगा, हम ऐसा कर लेंगे, वो वास्तव में क्या है? मोहित है। कल क्या होगा किसी को पता नहीं है। इसलिए जो आगे की सोचते हैं और फिर बाद में असफल हो जाते हैं, वो असुरों का स्वभाव है। इसलिए उस स्वभाव को यहां पर छोड़ने की बात कही जा रही है। श्लोक संख्या 16। श्लोक संख्या 16 में भगवान कहते हैं, अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृतः प्रसक्ता काम भोगेषु पतंती नरके असुचो। इसका नंबर देखना। तो इसमें कह रहे भगवान कि इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। किसके कारण? अनेक चित्त विभ्रांता, चिंताओं से उद्विग्न होकर के बहुत सारे चिंता उसके अंदर आ जाती है। अनेक चिंताओं से ग्रस्त हो जाते हैं। अनेक चिंताओं से बहुत सारे चिंता उसके पास आ जाते हैं। उस चिंताओं से क्या हो जाता है? उसके होकर के वो मोह जाल में फंस जाता है। किसमें फंस जाता है? मोह जाल में। और मोह जाल में कैसे फंस जाता है? वो कौन है? और मोह जाल में फंसने के कारण वो धीरे धीरे क्या करता है? अत्यधिक आसक्त हो जाता है। किसमें? मोह जाल में फंसने के कारण भोगों में, अपनी इंद्र तृप्ति करने में वो अत्यधिक आसक्त हो जाता है। और आसक्त होने के कारण वो
मोह जाल में फंस जाता है, उसके बाद भोग में अत्यधिक आसक्त होने के बाद भगवान कहते हैं पतंती नरको अशुचः, वो अशुद्ध नरकों में गिरता है। कहाँ गिरता है? अशुद्ध नरकों में जाकर के गिर जाता है। कैसे? वो अनेक चिंताओं से उद्विग्न हो जाता है। हरे कृष्णा सर। अशुद्ध नरकों में जाकर के गिरता है। यहाँ खड़ा हो, काट देना। तो अनेक चिंताओं से मग्न होकर के उद्विग्न होकर के बेचारा मोह जाल में फंस जाता है कि हम क्या भोगे, क्या करें, क्या इकट्ठा करें, कैसे लाएं। इतना उसके ऊपर आसक्त हो जाता है मोह जाल में, और भोग इतना करने लग जाता है मोहित होकर के कि इसको करना क्या है, कैसे करना है, कुछ समझ में आता ही नहीं है। और ऐसे करते करते वो व्यक्ति नरक में गिर जाता है। तो इसके तात्पर्य में आचार्य लिख करके समझाते हैं हम लोगों को कि ऐसा कब होता है। तो बताते हैं कि जब ऐसे आसुर व्यक्ति स्वयं को ही ईश्वर मान लेता है कि हम कौन हैं, हम स्वयं ईश्वर हैं, और ईश्वर होकर के वो दूसरों को उपदेश देने लग जाता है कि अरे तुम गधे हो क्या, तुम तो ईश्वर हो। हम एक प्रवचन सुन रहे थे, तो उसमें एक महात्मा थे, वो बता रहे थे, कोई पूछा कि हम सब कौन हैं, तो उसमें कहते हैं कि अरे तुम अपने आप को गधे समझ करके रखे हो क्या, तुम भी ईश्वर हो। ऐसे ऐसे लोग महात्मा आजकल पैदा हो गए हैं, और बड़ी बड़ी संस्थाओं में वो लोग लोगों को ज्ञान बांटते हैं, लाखों लोग उनसे जुड़े होते हैं। यहां तक कि जो नए नए जो यंगस्टर होते हैं वो लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी ईश्वर बनने का शौक है। जितने आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, सबको तमाम तरह की जो संस्थाएं हैं उन्होंने पहले ही अपने पास खींच करके रखा है। तो उसके उतना सोचने समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो सबको ऐसा उपदेश देने लग जाते, अरे तुम ही ईश्वर हो, तुम कहां अन्यत्र ढूंढ रहे हो ईश्वर को, अरे तुम ही भगवान हो। ऐसे सड़े हुए उपदेश ये असुर लोग देने लग जाते हैं। और जब इनको उच्च लोक जाना होता है कि चलो अब हम क्या करेंगे, उच्च लोक को जाएंगे, तो उच्च लोक जाने के लिए ये लोग को क्या करना चाहिए? वैदिक शास्त्रीय नियम के अनुसार इन लोगों को यज्ञ करना चाहिए। जब व्यक्ति यज्ञ करता है तब जाकर के वो ऊंचे लोकों को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा कोई नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन ये असुर लोग जो हैं वो क्या करते हैं? यंत्र बनाते हैं, यज्ञ नहीं करते, यंत्र बनाते, मतलब मशीनों का निर्माण करते हैं और कहते हैं हम चांद पर जाएंगे, मंगल पर जाएंगे, सूर्य पर जाएंगे, ब्रह्मलोक तक जाएंगे, तो मशीन से ही जाएंगे, लेकिन यज्ञ नहीं करेंगे। लेकिन उनको यज्ञ के द्वारा पहुंचना और मशीन के द्वारा किसी स्थान तक पहुंचना, दोनों में बहुत अंतर है। न व्यक्ति कभी वहां तक पहुंच सकता है, न वहां प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त कर सकता है। रावण भी कहता था, कल भी हमने कहा आपको कि रावण की भी मनसा थी कि हम स्वर्ग तक सीढ़ी बनाएंगे और किसी को स्वर्ग पहुंचने के लिए यज्ञ, दान, पुण्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे। ये योजना जब बनाया, उसी के कुछ दिन के बाद भगवान श्री रामचंद्र ने उसको मार दिया। तो इस तरह से ये सब जो उदाहरण है कि हम ऐसा कर लेंगे, ये सब मोह है व्यक्ति का। मोह के कारण ये सब होता है कि हम ऐसे पहुंच जाएंगे, जो वास्तव में है नहीं। मोह का मतलब यही होता है कि जो जैसा नहीं है उसके प्रति हम वैसे भाव को अपने अंदर रखते हैं, हम उसको सदा सदा के लिए अपने पास चाहते हैं, वही मोह है। तो ऐसे असुर लोग क्या करते हैं? हमेशा भोग ही करना चाहते हैं और सब इकट्ठा करना चाहते हैं, सब मेरे पास हो, स्वर्ग है तो हम ऐसे ही पहुंच जाएं बिना यज्ञ आदि किए हुए। इसलिए यहां कहा जा रहा है कि वो मोह जाल में फंसे होते हैं। अब जाल में कैसे फंसते हैं? जैसे मछली जो है वो जाल में फंस जाती है और फिर वहां से निकल
नहीं पाती है। तो वैसे ही ये लोग मोह रूपी जाल में फंस जाते हैं और धीरे धीरे नरक की ओर गमन कर जाते हैं। लेकिन इस मोह रूपी जाल, भोग रूपी जाल, स्वयं को ईश्वर मानना, शास्त्र की आज्ञा मानना, इसको कभी भी स्वीकार नहीं कर पाते और हमेशा बंधन में ही रहते हैं। अब भगवान 17वें श्लोक में कहते हैं, आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमानदान्वितः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेना अविधि पूर्वकम। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर भगवान कि ये लोग किसके कारण ये सब कुछ कर रहे हैं? घमंड और संपत्ति के कारण और मिथ्या अभिमान और मिथ्या प्रतिष्ठा को लेकर के लोग सोचते हैं कि हम यज्ञ करेंगे। और ये लोग जो यज्ञ करते हैं उसको भगवान यहाँ साफ साफ कह रहे हैं अविधि पूर्वकम, जिसमें किसी प्रकार के नियमों को, शास्त्र नियमों को नहीं मानते हैं और यज्ञ का आयोजन करते हैं केवल और केवल नाम मात्र से। सबसे पहले तो भगवान कह रहे हैं कि अपने आप को ये लोग श्रेष्ठ समझ लेते हैं। कौन? असुर लोग स्वयं श्रेष्ठ समझ लेते हैं कि हमको मान सम्मान मिलना ही चाहिए। जो स्वयं को खुद से श्रेष्ठ समझ ले वही असुर है। जैसे रावण बोलता था ना, मैं हूं रावण, तो वैसे ही इसका हाल है। जो असुर होते हैं उनका स्वभाव यही होता है कि अपने आप को श्रेष्ठ समझ लेते हैं और बहुत घमंड में रहते हैं। किसी बात का कोई घमंड नहीं, लेकिन उनको घमंड होता है। किस चीज का घमंड कर लेते हैं? तो अपनी संपत्ति का। इनके पास जो संपत्ति है और इनके पास जो झूठी प्रतिष्ठा है। कैसी प्रतिष्ठा है? झूठी प्रतिष्ठा है। अब बड़े बड़े जो असुर हुए इतिहास में, वो सब असुरों को प्रतिष्ठा कैसे मिली? केवल और केवल भय से। लोग उसका आदर कर देते थे कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमको जान से मार देगा, घर जला देगा। तो उस प्रतिष्ठा को कहते हैं झूठी प्रतिष्ठा। वास्तविक में वो प्रतिष्ठा नहीं है, बस लोग भयभीत हैं तो आपका मान सम्मान कर रहे हैं। तो यहां इसको प्रतिष्ठा कहां से मिल रही है? संपत्ति के कारण, इतने सारे फालतू आडंबरों को इकट्ठा करने के कारण असुरों को क्या मिलता है? प्रतिष्ठा मिलता है। और वो लोग किसी विधि विधान को नहीं पालन करते। और विधि विधान को जब पालन नहीं करते, उसके बाद जो वो लोग यज्ञ करेंगे, वो यज्ञ क्या होगा? केवल नाम मात्र का होगा। उसका कोई उद्देश्य, कोई फल नहीं निकलेगा। इसलिए ये लोग क्या होते हैं? गर्वित होते हैं हमेशा और अनम्र होते हैं। उनके अंदर विनम्रता नाम मात्र की भी नहीं होती है। और यहां बहुत जो शब्द है, सबसे पहला आत्मसंभावितः। आचार्य कहते हैं जो स्वयं को ही पूज्य समझना श्रेष्ठ है। और एक अर्थ और है कि हम स्वयं को ही क्या समझ लेते हैं? पूज्य समझ लेते हैं कि हमसे श्रेष्ठ यहाँ पर पूजने योग्य कोई नहीं है। और ये लोग फिर साधु के द्वारा कभी भी सम्मानित नहीं होते। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो संपत्ति के मद में है, झूठी प्रतिष्ठा है और असुरों वाले स्वभाव है, फिर भी उसको साधु से अगर मान सम्मान मिल रहा है, तो या तो वो साधु नहीं है या तो वो असुर नहीं है। दो ही चीज हो सकता है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? इन सब से बचना चाहिए। और स्तब्धा मतलब अविनीत होता है। एक और अर्थ घमंड का उल्टा जाए तो अविनीत, कि वो विनीत नहीं हो सकता, विनम्र नहीं हो सकता। और अधिकांश लोग क्या करते हैं? शास्त्र के विधि विधानों को छोड़ करके केवल अपने मन माने ढंग से ही उपासना करने लग जाते हैं। ये लोग क्या करते हैं? शास्त्र के विधि विधान को छोड़ दिए, अब अपना ही कैसे भी यज्ञ कर रहे हैं। कुछ भी मंत्र बोलेंगे, कुछ भी डालेंगे, इनका लगना चाहिए कि हमने आग में डाल दिया तो यज्ञ हो गया। हम लोगों ने तीसरे अध्याय में डिटेल में पढ़ा कि 10 प्रकार के यज्ञ होते हैं। वास्तविक यज्ञ क्या होता है, यज्ञ को हम लोगों ने ठीक से समझा है। तो ये लोग विधि विधान को छोड़ करके केवल अपने घमंडी स्वभाव के कारण ऐसा करते हैं। तो इसको अगर हम लोग डिटेल में एक बार समराइज करना चाहें तो ये लोग कैसे होते हैं? घमंडी होते हैं और अपने झूठी प्रतिष्ठा के मोह में होते हैं।
किसके मुंह में? झूठी प्रतिष्ठा के मुंह में। और उपदेश देकर के लोगों में भ्रम फैलाते हैं। उपदेश देते हैं और उपदेश से क्या फैला रहे हैं? भ्रम, क्योंकि इनके पास ना ज्ञान है और ना श्रद्धा है। और ऐसे जब लोग साधु बनते हैं, ऐसे लोग जब साधु बनते हैं, सन्यास का वेश धारण कर लेते हैं, तो लोग इनका मान सम्मान भी करने लग जाते हैं। और ऐसे लोग साधु बन करके केवल और केवल अधर्म फैलाते हैं। क्या फैलाते हैं ये लोग? अधर्म फैलाते हैं। बहुत सारे, अभी एक नया आया था डिस्कवरी प्लस में, कल्ट। एक बाबा है वो अपना देश ही बसा लिया, उसके अपने करेंसी चलते हैं, उसके सब कुछ किसी दूसरे देश में। अब वहां पर जितने तरह के दुष्कर्म होते हैं, दुर्व्यवहार होते हैं, शास्त्र की निंदा होती है, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसे ही बकवास किए जाता है। और उस सन्यासी को लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा धार्मिक है, उसके पास भी बहुत सारे लोग जाते हैं। वास्तव में कर क्या रहा है? वो असुर ही है जो यहाँ पर साधु का वेश पकड़ करके अधर्म को फैला रहा है। और उनके जीवन में किसी चीज का आदर्श नहीं होता, ना वो किसी को आदर्श मानते हैं। कोई भी असुर अगर असुर है तो थोड़ी बोलता है कि देखो मैं इतना बड़ा असुर बनूंगा। कोई है हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, उसने किसी से प्रेरणा ली कि मैं इतना बड़ा असुर बनूंगा। केवल उनके पास द्वेष था, द्वेष के कारण ही वो लोग ये सब करते थे। अब श्लोक संख्या 18। केवल और केवल इन सब में असुरों का ही वर्णन कर रहे हैं भगवान। अब कहते हैं, ये प्रसिद्ध श्लोक है, अहंकारं बलम दर्पम कामं क्रोधम च संसृता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषंतो अभिसूयकः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोध से मोहित होकर असुर व्यक्ति अपने शरीर तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। ये लोग क्या करने लगते हैं? अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसृता। सबसे पहले यहां भगवान कह रहे हैं कि वो अहंकार, केवल और केवल अहंकार। तो हमने अहंकार को तो समझ लिया है कि कैसा अहंकार है। उनके अंदर मिथ्या अहंकार की बात हो रही है। मिथ्या अहंकार मतलब जो है नहीं, मतलब वास्तविक तो आत्मा है, भगवान के दास हैं, लेकिन अपने आप को ही ईश्वर, अपने आप को ही भोक्ता, अपने आप को ही सिद्ध मान करके वो लोग अहंकार के कारण, बल के कारण, दर्प हमने समझा था कि भगवान ने दर्प की परिभाषा हम लोगों को बताई थी, काम के कारण और क्रोध के कारण, इन सब के कारण मोहित हो जाता है। और इन सब के कारण, मोहित होने के कारण वो क्या करता है? जो सबके हृदय में विराजमान परमात्मा है उसको भी अस्वीकार कर देता है, और खुद के भीतर जो जीवात्मा है, परमात्मा है, उसको भी अस्वीकार कर देता है। और प्रदिश्वन्ते अभिसूय कहा, और इसके कारण क्या होता है? परमात्मा से ईर्ष्या पैदा कर लेता है। अब ईर्ष्या होने के कारण वो वास्तविक धर्म की निंदा करता है। क्या करने लग जाता है? वो धर्म की निंदा करने लग जाता है। तो जो भी आप देखे होंगे, जितने भी आजकल आपको दिखने के लिए, सुनने के लिए जहां भी मिल रहा हो, वो सब में आपको यही मिल रहा होगा कि ईश्वर का क्या अस्तित्व है, ईश्वर को गाली देना, धर्म को गाली देना, तो सब के सब असुर हैं। और असुर ही आजकल टीवी में बैठ करके बहस करते हैं। कराने वाला जो बहस करा रहा है वो और भी बड़ा असुर है, क्योंकि जब धर्म है, धर्म के विषय में जो बहस है वो ऐसे व्यक्तियों के साथ होनी चाहिए जो सही में धार्मिक हो, जो सही में धर्म का ज्ञान रखता हो। लेकिन जिसको भगवान से ही मतलब नहीं है, जो भगवान को ही नहीं मानने से अस्वीकार कर देते हैं कि हम भगवान को मानेंगे ही नहीं, तो ऐसे लोगों को हम सुनना पसंद क्यों करते हैं? तो ऐसे लोग क्या करते हैं? बल है, दर्प है, काम और क्रोध है, तो उसके कारण ये क्या करते हैं कि शास्त्र को छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? कि सर्वत्र शास्त्र में केवल और केवल भगवान की ही श्रेष्ठता का वर्णन किया गया है, तो इस शास्त्र को पसंद ही नहीं करते। जो व्यक्ति शास्त्र को अस्वीकार करता है, आजकल तथाकथित लोग जो कहते हैं कि मनु संहिता को जला दो, मनु संहिता में केवल ब्राह्मणवाद है, ये वो,
बोलते रहते हैं, उसमें ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को बताया गया है। ब्राह्मण भगवान की सेवा करते हैं, इसलिए ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, उसके बहुत सारे गुणों को वर्णन करेंगे भगवान आगे कि ब्राह्मण किसको कहा जाता है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका कर्म कैसा है, ये सब कुछ है शास्त्रों में। अगर वैसा है तो उसको मानना चाहिए। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, संविधान ही सब कुछ है, भगवान ने सृष्टि नहीं बनाया। वो लोग भी एक तरह के असुर ही हैं। जैसे बौद्ध मत है, वो हमने कल देखा कि बौद्ध मत क्या मानते हैं कि संसार जो है ऐसे ही स्वभाव पूर्वक आ गया, इसको कोई बनाने वाला नहीं, इसका कोई आधार नहीं, उनका ये मानना है। तो वो लोग क्या करते हैं, शास्त्र को अस्वीकार कर देते हैं, कोई राम नहीं, कोई कृष्ण नहीं, ये सब इतिहास है, मनगढ़ंत कहानियां हैं। ये असुर लोग जितने हैं, ये सब बात को हमारे सामने ला करके रखते हैं, और वो लोग शास्त्र से भी ईर्ष्या करते हैं और साथ में भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं। और इसी ईर्ष्या के कारण वो लोग जो भी व्याख्या करते हैं सब गलत होता है। और ये सब ईर्ष्या कब आ रही है, क्योंकि इसमें श्रेष्ठता भगवान की है ना, इसलिए दोनों से वो लोग ईर्ष्या करने लग जाते हैं। और ये ईर्ष्या कहां से आई उनके पास? उनके पास आती है ईर्ष्या प्रतिष्ठा से उत्पन्न होती है, धन से उत्पन्न होता है, और उनके पास जो थोड़ा बहुत कहीं से शक्ति आ जाती है, किसी तरह का राजनीतिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे और किसी चीज की शक्ति हो, तो उसके कारण वो शास्त्र की, भगवान की निंदा करना शुरू कर देते हैं, उससे ईर्ष्या करना शुरू कर देते हैं। और जिसके कारण वो क्या करते हैं, जितने भी जीव हैं इस संसार में, और जीव के साथ स्वयं की भी वो क्या करते हैं, हिंसा करने लग जाते हैं। क्यों करने लग जाते हैं हिंसा? क्योंकि स्वयं का उद्धार वो कर नहीं रहे। स्वयं कहाँ जा रहे हैं? भगवान पीछे कहा कि असुचः नरकों में जा रहे हैं, अशुद्ध नरकों में जा रहे हैं, केवल और केवल विधि विधान को छोड़ करके अपने काम क्रोध इच्छाओं के ऊपर ही जो व्यक्ति चल रहा है, तो व्यक्ति कहाँ जा रहा है? नरक में। और ये लोग मानते कुछ भी नहीं है और जीवों को देने लग जाते हैं अपना घटिया उपदेश। अब जो जीव सुनेगा वो भी नरक में जाएगा और स्वयं भी तो नरक में जा ही रहा है। तो ये दोनों प्रकार से अपनी स्वयं की हिंसा करते हैं। और जो कोई इन लोगों को रोकना चाहता है उसको वो लोग मार देना चाहते हैं, उसको छिन्न भिन्न कर देना चाहते हैं। भगवान पीछे तो कहा ना भगवान ने कि अढ़ेवम यक्षे दास्यमि मोदसी यत ज्ञान विमोहितः शत्रु हरिष्य चापरनापि, मैं जो भी मेरे शत्रु पैदा होंगे उन सबको असुर लोग मार देना चाहते हैं, और कभी शत्रु पैदा न हो ऐसा विचार रखते हैं। ऐसे होते हैं ये असुर लोग। और ये सब सुन करके, देख करके आज के समय में जो वास्तविकता है वो हम लोगों को पता चल रहा होगा कि क्या है वास्तविक संसार। यही है वास्तविक संसार, पूरा का पूरा जो चल रहा है, ऐसे ही लोग भरे हैं और ऐसे ही संस्थाएं चल रही हैं जहां पर लोग भगवान को गाली दे रहे हैं, शास्त्रों की निंदा कर रहे हैं, साधुओं का मजाक उड़ा रहे हैं, भगवान शंकर को फव्वारा बता रहे हैं। ये सब कौन बैठे हैं? सब के सब असुर बैठे हैं, और ये सब अपने बकवास को सब दुनिया वालों के सामने सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब भगवान बताएंगे हमको 19 से 24 तक कि आसुरी संपदा वाले लोग हैं, उनकी गति क्या होती है, वो कहां जाते हैं। तो भगवान वर्णन करना शुरू करते हैं और 19वें श्लोक में कहते हैं, तान अहम द्विषितः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिमापि अजस्त्रम अश्रुभान आसुरिषि एव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु हैं, क्रूर हैं और नराधम हैं, मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में, भव सागर में डालता रहता हूं। भगवान ने क्या कहा कि जो लोग ईर्ष्या करते हैं, किससे ईर्ष्या कर रहे हैं भाई? और फिर क्या करते हैं? क्रूर हैं और फिर नराधम हैं। ये 3 प्रकार के जो लोग हैं वो सब कौन है? असुर हैं।
उनके पहले भगवान ने लक्षण बताए कि वो लोग ऐसा ऐसा करते हैं, भगवान को नहीं मानते, शास्त्र की निंदा करते, अविधि पूर्वकम यज्ञ करते हैं, अपने अहंकार में मद रहते हैं, अपने शत्रु को जीना नहीं देना चाहते, हर किसी को मार देना चाहते हैं, खुद को ही सबसे शक्तिशाली समझते हैं, उनके समान शक्तिशाली कोई है ही नहीं, वही संसार के सब धनों को इकट्ठा करना चाहते हैं और अपने इंद्रियों को तृप्त करना चाहते हैं। ऐसे असुरों के स्वभाव को बताया। अब भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो हैं, जो ईर्ष्या करते हैं और क्रूर हैं और नराधम हैं। किससे ईर्ष्या करते हैं? ये लोग शास्त्र की से ईर्ष्या करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करते हैं और भक्तों से ईर्ष्या करते हैं। इन तीनों से ये लोग ईर्ष्या करते हैं और क्रूर होते हैं। जो इनको समझाना चाहे तो इनको कौन समझाता है? भगवान ही समझाते हैं, भक्त ही समझाते हैं। तो उनके ऊपर ये लोग क्या हो जाते हैं? क्रोधित हो जाते हैं कि तुम क्यों आए हो हमें समझाने के लिए। तो ऐसे लोग, इन चीजों से वो लोग ईर्ष्या करते हैं। और नराधम किसे कहा जाता है? जिसके संस्कार नहीं होते। नरों में सबसे अधम मतलब जो बिना गर्भाधान संस्कार के संसार में आया हो और आने के बाद भी उसके कोई संस्कार ना हुए हो। जैसे हमारे सनातन संस्कृति में 16 संस्कार हैं, गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम संस्कार तक। उसके बीच में सब संस्कार आते हैं, चूड़ाकरण हो, नामकरण हो, यज्ञोपवीत संस्कार हो, कर्ण भेदन संस्कार हो, विवाह संस्कार हो। ये सब तमाम तरह के संस्कार जिसके नहीं होते हैं उसको नराधम कहा जाता है। और ये नराधम 16 संस्कार आदि जो हैं किसके नहीं होते? जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से जो नीचे आते हैं उन सबके ये लोग नहीं होते हैं। तो वो लोग नराधम कहे जाते हैं। और ये लोग नराधम होने के कारण भगवान कह रहे हैं कि मैं उसको आसुरी योनियों में डालता रहता हूं। कहां डालते हैं भगवान उसको? आसुरी योनि में डालते हैं और बार बार डालते हैं, मतलब पुनः भवसागर में आता रहेगा। भवसागर से उसका उद्धार होने वाला नहीं है। अब यहां स्पष्ट समझ जाइए, प्रभुपाद जी लिखते हैं इसके तात्पर्य में कि यहां पर से इंगित होता है कि भगवान को विशेष अधिकार प्राप्त है। किस बात का? कि भगवान ऐसे असुरों को अधम योनियों में डाल सकते हैं। कैसे डाल सकते हैं? इस सनकवश वो लोग कर्म करते हैं। असुर लोग क्या करते हैं? जैसा इच्छा हुआ हम वैसा कर्म करेंगे। हमको ये इच्छा हो रहा है, भले शास्त्र में हो चाहे ना हो, हम उसको करने लग जाते हैं सनकवश, कि हमको चढ़ा है, हमको ऐसा करना है, हमको करना है तो करना है। तो जब आपको करना है तो भगवान आपको क्या करेंगे? कुत्ता, बिल्ली, सुअर, भेड़, बकरी ये सब ही बनाएंगे। और ये सब निर्णय इसके आधार पर होगा, ना कि आपके कर्म के आधार पर। और फिर कहते हैं जंगल के जितने शिकारी मनुष्य हैं वो सब के सब आसुरी योनि से ही संबंधित हैं। वो सब के सब क्या हैं? आसुरी योनि से ही संबंधित हैं। और ये कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते, बार बार आसुरी योनि में ही भटकते रह जाते हैं, जिसके कारण ये कभी भी भगवान को प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं। उसी को भगवान 20वें श्लोक में कहते हैं, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप एव कौन्ते ततो यान्त्य धमाम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति असुर योनि में बार बार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते और धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? कि मुझे प्राप्त ना होकर के ऐसे लोग जो असुरी संपदा को अपने अंदर रखे हुए हैं, वो लोग कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते। और भगवान को प्राप्त नहीं कर पाने के कारण ये लोग हमेशा और नीचे जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार जन्म ग्रहण करेंगे और बार बार नीचे जाते जाएंगे। क्योंकि उनका जो कर्म होगा मनुष्य जीवन में करने के बाद उनको दोबारा मनुष्य की योनि मिलनी नहीं है। उनका स्वभाव भी ऐसा है। अगर क्रमबद्ध विकास के कारण किसी बार मनुष्य बन भी जाते हैं तो इतने श्रेष्ठ मनुष्य होने वाले नहीं हैं कि उनको धीरे धीरे भगवान कृष्ण भावना भावित तक ले करके आए। केवल साधु की कृपा से ही ये सब संभव होता है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि जो ऐसे लोग हैं जो अधम योनियों में जाते रहते हैं, आसुर योनियों में जाते रहते हैं और पुनः पुनः मैं जिसे भवसागर में
डालता रहता हूं वो लोग मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाते। तो सबसे महत्वपूर्ण यहां पर जो शब्द है माम प्राप्य एव, माम प्राप्य एव, मतलब मुझे प्राप्त नहीं कर पाने के कारण, ये जो लोग हैं जो अधम योनि में हैं, मतलब मुझे मतलब कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाने के कारण, प्राप्त नहीं कर पाने के कारण ऐसे लोग कभी भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो कुछ लोग सोचते होंगे कि अगर ऐसा है तो भगवान जो हैं वो असुरों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, कि असुरों को बोल रहे हैं कि तुमको नरक में ही डालेंगे, तुमको अधम योनि में डालेंगे। मतलब असुरों के साथ और देवताओं के साथ या जो देवी संपदा वाले लोग हैं उसके साथ भगवान क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं दोनों के बीच में। भगवान के बीच समानता नहीं है, विषमता है भगवान के व्यवहार में। तो बताते हैं ऐसा नहीं है, भगवान के व्यवहार में कभी भी विषमता नहीं आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती है? तो कहते हैं कि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ इति भगवान, मतलब जो सब कुछ करने में समर्थ हैं वही भगवान है। तो यहां पर भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। ऐसा कहने का मतलब यह है कि भगवान उनके साथ भेदभाव नहीं कर रहे। वो स्वयं अगर भगवान से द्वेष करेगा, साधुओं से द्वेष करेगा, तो अपने आप कहाँ जाएगा, वो वेदों के नियम के अनुसार, प्रकृति के नियम के अनुसार उसको निम्न योनि में जाना ही पड़ेगा, उसको नरक में जाना ही पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा भाई? क्योंकि उन्होंने द्वेष किया है। सबसे पहले हमारे शास्त्र में वेद, हमारे भक्तों से द्वेष, और फिर भगवान से द्वेष किया। अब तीनों से द्वेष करने वाला व्यक्ति कहां जाएगा? ये सब क्या हो जाते हैं? द्रोही हो जाते हैं, और फिर अपने कर्मों का फल भोगते हैं। किसी न किसी योनि में जाकर के उनको फल भोगना ही पड़ेगा। ऐसा कर रहे हैं भगवान क्योंकि लोग वेद के नियमों का पालन नहीं करते। जब हम वेद के नियमों का पालन ही नहीं करेंगे तो ऐसे भी हमको नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने मनमाने ढंग से आचरण कर रहे हैं। पहले जो हमारे यहाँ का जो सिस्टम था वो इतना अच्छा सिस्टम बनाया गया था कि जो घर के जो कुल परंपराएं होते हैं, जैसे एक परंपरा होता है ना कि एक वेद के अनुसार जो परंपरा है, एक देश के अनुसार जो चल रहा है, एक लोकाचार चलता है लोक के अनुसार जो हमारा आसपास की स्थिति है, और फिर एक परंपरावाद से हम लोग लेकर के आते हैं कि हमारे पास ऐसी परंपरा है। तो वेद के जो नियम होते हैं वही देश के ऊपर लागू होते हैं और वही लोक पे उतरते हैं। वेद के परंपरा को हम अपने देश के अनुसार जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान पर जो उचित सामग्री है, उस देश काल और परिस्थिति के साथ जो कुछ होना चाहिए हम स्वीकार करके वेद का पालन करते हैं, फिर वही लोक तक उतरता है। मतलब हमारे समाज में वही परंपरा प्रचलित होती है और वही फिर हमारे परिवार में उतरती है। तो ये पूरी की पूरी परंपरा ऐसे आती है। तो क्या हुआ, हम लोगों ने परंपरा को पकड़ करके रखा, लोक परंपरा को पकड़ करके रखा, लेकिन वेद के परंपरा को हम लोगों ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि जो परंपरा के पुराने लोग हुआ करते थे वो वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते थे, सत्संग में जाते थे, साधुओं के पास जाते थे, आश्रमों में जाते थे, वहां जाकर के वेदों को सुनते थे। तो उनको ज्ञान होता था कि अरे वेद में ऐसे ऐसे परंपरा है, ऐसे ऐसे काम को करना चाहिए। तो वेद के अनुसार ही सब कुछ चलता है। इसी वेद को पढ़ने वाले कौन हैं? ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण वेद को पढ़ करके ही उस देश के अंदर उसके नियमों को क्या करता है? बताता, जिससे वो क्षत्रिय क्या करता है? उस चीज को पालन करता है। अब देखता है कि हमारा राजा वैसा कर रहा है तो जितने भी प्रजा आदि लोग हैं वो सब उसका पालन करते हैं। लेकिन आज के समय में ब्राह्मणों ने वेद का अध्ययन छोड़ दिया, शास्त्रों के नियमों को पालन करना छोड़ दिया, जिसके कारण वो देश, लोक और परंपरा और परिवार और व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। और पहले ये सब परंपरा एक विधिवत चलती आती थी कि एक व्यक्ति पालन करता है, एक ब्राह्मण बताता था और पूरे के पूरे शहर में, गांव में, परिवार में जाता था।
पहले क्या होता था कि एक ब्राह्मण एक गांव में, दो ब्राह्मण एक गांव में हुआ करते थे, तो वो लोग वेदों का अध्ययन करते थे। तो कोई भी कुछ होता था तो लोग उनके पास जाकर के पूछते थे कि बताइए कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। और एक कुल परंपरा होती है कि जब हमारे दादाजी ने ऐसा किया था तो ऐसा हुआ था, तो उस आधार पर निर्णय निकाला जाता है कि हाँ ऐसा होना चाहिए, जो बिल्कुल प्रमाणिक होता है, क्योंकि एक ब्राह्मण ने शास्त्र के आधार पर निर्णय दिया है। लेकिन अब क्या होता है कि असुर लोग तो इस सब चीजों को मानने से मना कर देते हैं। अब हम जब मानने से मना कर देंगे तो गति हमारी नहीं होगी, हमारी दुर्गति ही होगी। ये हमारे मानव समाज को ठीक से चलाने के लिए वेद और शास्त्र हैं। और भक्त क्या हैं? भगवान के होते हैं, और भगवान भक्त के हैं। और भगवान ने इन वेदों को हम लोगों को जीवन जीने के लिए दिया है, जिसके आधार पर हम अपना जीवन का उद्धार कर सकते हैं। लेकिन हम ये सब नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं? अपने पाप के कारण असुर लोग क्या करते हैं? अब पाप उत्पन्न हुआ है, वो पाप के कारण वो लोग अधम योनि को जाएंगे। कहां जाएंगे ये लोग? अधम योनि को जाएंगे, जहां वो कुत्ता, बिल्ली, सुअर, शेर, बकरा सब वहां पर बनेंगे। मतलब कि अगर हम मनुष्य हैं, हमने मानव देह प्राप्त किया है, और मानव देह प्राप्त करके हमने जो कुछ भी गलतियां की हैं, जो कुछ भी पाप किया है, उसका प्रायश्चित अगर हम लोग अगर मानव जीवन में ही नहीं करते, तो हमें किसी भी योनि में जाकर के अपने पापों का प्रायश्चित करने का अवसर नहीं दिया जाएगा। अगर हम कुत्ते की योनि में चले गए तो आप कहिए कि हमारे गलती का संशोधन हो जाए, तो कभी संभव नहीं है। हम वहां पर मानव के अलावा जो भी योनियां हैं, मानव से नीचे जो भी योनियां हैं, वो सब कौन सी योनियां हैं? भोग योनि है, जहां जाने के बाद आपको केवल और केवल भोग करना है। कुत्ते के शरीर में भेज दिया गया, आपको सिर्फ दूसरे के द्वारा फेंकी गई रोटी उठा करके ही खाना है, वही आपका भोग है। आप अगर जानवर बने हैं तो आपको जो कीट पतंगा, पशु पक्षी जो भी बने हैं, वहां आप भोग कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि अरे हमने मनुष्य थे तो हम एक बार एक बकरे को खा गए थे, अब हम शेर बने हैं तो हम सामने वाले बकरे को नहीं खाएंगे, हम अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। वो शेर वहां भूखा मर जाएगा। न शेर वहां वैसा सोच सकता है, क्योंकि योनि ही वो अधम है। वो उस योनि में भी जाके उस बकरे को मारेगा और खाएगा। इसलिए हम मानव जीवन जब हमको प्राप्त हुआ है, तो हमें आसुरी स्वभाव को छोड़ करके दैवी संपदा को इकट्ठा करना चाहिए, अपने अंदर लाने का प्रयास करना चाहिए। जो हम पाप करते आए हैं, शास्त्रों की अवहेलना करके, भगवान की अवहेलना करके, भक्तों की अवहेलना करके, प्रकृति के नियम की अवहेलना करके, कर्म के सिद्धांतों को ना मान करके, पुनर्जन्म के सिद्धांत को ना मान करके, आत्मा को ना मान करके, जो हम लोगों ने क्या किया है? भोगाचार किया है, भोगवादी बन गए हैं और अपने सनक के अनुसार कर्म करना चाहा है, तो हम लोगों को प्रायश्चित कर लेना चाहिए। अगर हम लोग प्रायश्चित नहीं करेंगे तो इसके अलावा जितने भी योनियां हैं, हम वहां पर भोग प्रायश्चित नहीं कर पाएंगे। कहीं और संशोधन हो ही नहीं सकता आपके पापों का, आपके गलतियों का, मनुष्य जीवन के अलावा। इसलिए मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं, एहेव नरकव्य बध्य चिकित्सा न करोति गत्वा नरौषधं स्थानम सरुजः किं करिष्यते। कह रहे हैं कि मनुष्य योनि में अगर आपकी चिकित्सा नहीं हुई तो आप दूसरी योनि में जाएंगे, जहां किसी प्रकार का औषधि उपलब्ध ही नहीं है, तो आप इलाज कहां से कराएंगे? दवाई भी तो होनी चाहिए। तो मनुष्य योनि के अलावा आपकी चिकित्सा किसी भी योनि में नहीं हो सकती। इसलिए भगवान को जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ है, तो समझ जाइए कि भगवान इनसे विद्वेषी नहीं करते। इसलिए भगवान यहां जो शब्द कह रहे हैं, माम अप्राप्त एव, कि जो मुझे नहीं प्राप्त कर पाएगा वो हमेशा हमेशा के लिए अधम योनि में ही रहेगा। अब इसको समझिए थोड़ा, इस शब्द को, कि जो मुझे प्राप्त नहीं किया वो हमेशा अधम योनियों में जाता जाएगा और नीचे नीचे गिरता जाएगा। अब ऐसे कितने सारे असुर हैं, जैसे रावण असुर है, हिरण्य कश्यपु जो है वो असुर है, इसका बड़ा भाई हिरण्याक्ष जो है वो क्या है? असुर है। कंस क्या है? असुर है। ऐसे बहुत सारे असुर हैं जिसको क्या किया है? भगवान ने मारा है। जो रावण को मारने के लिए भगवान श्री रामचंद्र आए, हिरण्याक्ष को मारने के लिए भगवान ने
वराह रूप धारण किया और हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया और हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह और कंस को मारने के लिए भगवान ने कृष्ण रूप धारण किया। तो यहां पर भगवान कह रहे हैं कि उनका उद्धार तो हो जाता है। भगवान को कोई कहे कि द्वेष करते तो नहीं, भगवान ने क्या किया, रावण के रूप में भी भले सांप वसीय आए, असुर योनि को प्राप्त किए। किसको प्राप्त किए हैं ये लोग? असुर योनि को। फिर भी उनका उद्धार भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा, यहाँ नरसिंह के द्वारा, यहाँ पर वराह के द्वारा हो रहा है, इसलिए उनका उद्धार होता है। तो भगवान कृपालु हैं उन असुरों के प्रति, इसलिए हम उनके ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि आप असुरों से द्वेष करते हैं। भगवान कभी भी द्वेष नहीं करते हैं। लेकिन इन सब में भी कि भगवान के अवतार आए, ये सब कौन थे? अवतार थे। अब भगवान की जो विशेष गुण है उसमें कहते हैं हतारी गति दायकत्व। क्या कहते हैं? हतारी गति दायकत्व, ये एक भगवान का विशेष गुण है। मतलब हता गति दायकत्व, मतलब भगवान कृष्ण, ये किनका विशेष गुण है? भगवान कृष्ण का गुण है, जो स्वयं कौन है? स्वयं अवतारी हैं। कृष्ण कौन है? अवतारी, अवतार नहीं, अवतारी। जहां से जितने प्रकार के अवतार हैं वो कृष्ण से ही आते हैं। कृष्ण ही राम होते हैं, कृष्ण ही नरसिंह होते हैं, कृष्ण ही वामन होते हैं, कृष्ण ही मत्स्य होते हैं, कूर्म होते हैं। जितने भी अवतार हमने सुने हैं सब कृष्ण के ही अंश आदि कला रूपी अवतार होते हैं। जब भगवान के अलावा मतलब स्वयं अवतारी जो है अगर किसी को मारता है तब जाकर के उसकी गति होती है। अगर स्वयं कृष्ण के अलावा अगर उन असुरों को कोई और मारेगा, जैसे राम, नरसिंह, ये लोग मान लीजिए मारते हैं, ठीक है, तो उनको क्या मिलेगा? तो आचार्य कहते हैं उनको अच्छे भोग मिल जाएंगे, अच्छे लोक मिल जाएंगे, अच्छी सुविधाएं मिल जाएंगी, वो स्वर्ग आदि चला जाएगा, वो ब्रह्म लोक को चला जाएगा, लेकिन कभी भी गति उसको प्राप्त नहीं होगी। क्या प्राप्त नहीं होगी? गति प्राप्त नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जब राम भगवान ने रावण को मारा था, अब रावण को मारा था तो उससे पहले तो उसी को भगवान हिरण्य नरसिंह के रूप में मारा था और वही बाद में रावण बना। और उसी रावण जब द्वापर युग में क्या द्वापर युग में आता है, किसके रूप में आता है? दंत वक्र और शिशुपाल के रूप में वही लोग आते हैं। कौन आते हैं? दंत वक्र और शिशुपाल के रूप में। दंत वक्र और शिशुपाल के रूप में कौन आ रहे हैं? वही रावण और कुंभकर्ण, वही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, और वही द्वापर युग में आ रहे हैं दंत वक्र और शिशुपाल के रूप में। अब देखिए कि यहां सबको उनके कला अवतार ने मारा, मतलब ये सब कौन है? अवतार हैं भगवान के। इनके मारने के बाद उनका उद्धार उस रूप में नहीं हुआ, उनको भोग आदि सब कुछ उच्च लोकों में प्राप्त हुआ। लेकिन भगवान कृष्ण की यही विशेषता है कि वो हतारी गति दायकत्व हैं, और जिसको भी मारेंगे उनको वो क्या करेंगे? गति प्रदान करेंगे। और कितने प्रकार की गति? तो हमने 5 तरह की मुक्ति सुनी है। एक सायुज्य होता है और एक सारूप्य होता है, एक सायुज्य होता है और एक सारूप्य होता है, फिर सालोक्य होता है। सालोक्य का अर्थ है कि हम भगवान के लोक में रहेंगे। सारूप्य का अर्थ होता है हमें भगवान जैसा ही स्वरूप मिलेगा। फिर एक होता है सामीप्य, भगवान के सामीप्य रहने का, और एक होती है सृष्टि, मतलब भगवान जैसा ऐश्वर्य हमको प्राप्त होगा। तो मुख्यतः 4 प्रकार की मुक्ति भगवान कृष्ण अगर किसी को मारते हैं तो उनको क्या कर देते हैं? ये मुक्ति प्रदान कर देते हैं, मुक्ति देते हैं। जैसे पूतना जब भगवान को मारने आई, भगवान ने कृष्ण ने क्या किया? धात्री गति उनको प्रदान कर दी। जब जगाई और मधाई नित्यानंद प्रभु के ऊपर प्रहार करते हैं तो चैतन्य महाप्रभु उनको कृष्ण प्रेम प्रदान कर देते हैं। तो ये सब प्रदान करके वो उत्तम गति को नहीं, परम गति को प्राप्त कर जाते हैं। कौन? असुर। इसलिए यहां पर ये शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है।
माम प्राप्त एव, मुझे ही प्राप्त करके उनका उद्धार होने वाला है, अन्य किसी के द्वारा उनका उद्धार होने वाला नहीं है। यही गूढ़ रहस्य है इस शब्द का, और इसलिए कृष्ण की यहां पर विशेषता कही जा रही है। आगे चलते हैं श्लोक संख्या 21। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ तस्माद् एतत्त्रयं त्यजेत। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। भगवान ने कितना अच्छा बात कहा कि जितना तक अभी तक असुरों का वर्णन भगवान कर रहे थे, चाहे उनके गुण हो चाहे उनके लक्षण हो, वो सब का मूल कारण भगवान बता रहे हैं कि नरक कैसे व्यक्ति जाता है। तो त्रिविधम नरकस्य द्वारम, काम, क्रोध तथा लोभ। सबसे पहले क्या है? काम है, क्रोध है और फिर लोभ है। ये तीनों को भगवान क्या कह रहे हैं? त्रयम क्या? द्वारम, नरकस्य द्वारम, त्रिविधम नरकस्य द्वारम। ये नरक का द्वार है, ये नरक नहीं है, नरक का दरवाजा है, नरक का द्वार है। मतलब यहां से एक कदम भी आप आगे बढ़े, इस सीमा को जैसे ही आप पार करेंगे आप नरक में ही जाएंगे। क्योंकि आप अगर काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर के कार्य कर रहे हैं तो समझिए कि हम उस नरक रूपी दरवाजे के चौखट पे खड़े हैं। हम कहाँ खड़े हैं? उस नरक के दरवाजे के चौखट पे ही खड़े हैं। दरवाजा खुला है, बस आपको थोड़ी सी चूक करने की देरी है और जितने भी आसुरी गुण हैं वो सब आपके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। कैसे प्रवेश करेंगे? मुख्य काम। जो लोग कहते हैं संसार काम से ही उत्पन्न हुआ है, तो जीवन का उद्देश्य है हमको भोग करना। स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री से भोग करते हैं, उसी से संसार आया है, तो हम वही काम करेंगे। जब वो पूरा नहीं होगा तो क्रोध करेंगे, और उसको और अधिक अधिक करने से वो लोग लोभित हो जाते हैं कि हमको सिर्फ और सिर्फ लोभ के द्वारा इस काम की पूर्ति करनी है। इसलिए जितने भी अवगुण हैं असुरों वाले, वो सबका मूल यही है। उन सबका क्या है? मूल यही है। आज जिस संसार में हम रह रहे हैं, चाहे हम कुछ भी देख रहे हों, कुछ भी सुन रहे हों, वो सब क्या है? चाहे कोई भी गाना हम लोग सुनते हों आज के समय में, चाहे वो गीत हो जो फिल्म में बजते हैं, वो फिल्म किस पर, वो फिल्म के जो गीत हैं वो किस पर आधारित हैं? काम के ऊपर आधारित हैं। आज जितने भी OTT कंटेंट चलते हैं वो किस पर आधारित है? काम, क्रोध और लोभ पर, जिसमें आपको काम दिखाया जा रहा है, क्रोध से बदला लेना दिखाया जा रहा है और लोभ को प्रदर्शित किया जा रहा है। आज जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं वो सब मोटिवेट आपको किस आधार पर करते हैं? वो सब मोटिवेट आपको मोटिवेट आपके लोभ को बढ़ाने के लिए करते हैं, आपके काम की इच्छाओं को बढ़ाने के लिए सब मोटिवेट करते हैं। क्योंकि इनका मोटिवेशन का उद्देश्य क्या है? केवल और केवल संसार है, भगवान नहीं है। भगवान को छोड़ करके कोई आपको और बात बताना शुरू करे तो समझ जाइए कि आप असुर बनने के लिए गए हैं। हम किसी भी मोटिवेशनल सेमिनार में बैठे होंगे, आपके अंदर वो खून का उबाल बढ़ने लगेगा कि हाँ हम आज कर लेंगे, आज हम प्राप्त कर लेंगे। अरे काम जो है रजोगुण से उत्पन्न हुआ है, रजोगुण भोग की प्रवृत्ति है और वहां व्यक्ति कर्म करने के पीछे दौड़ेगा ही दौड़ेगा। मतलब हम मोटिवेशनल सेमिनार में जाकर के अपने रजोगुण को बढ़ाते हैं। सत्संग में जाकर के बैठना चाहिए जहां जाके हमारा सतोगुण बढ़े और सतोगुण से आगे हम निर्गुण हो सके। लेकिन हम कहां बैठते हैं? गधों के मोटिवेशन में जाकर के बैठते हैं। ये सब क्या है? ये जितने भी संसार में जो चल रहे हैं, जितने भी ऐड दिखाए जाते हैं आपको, ऐड किसके आधार पर दिखाए जाते हैं? लोभ और काम के आधार पर दिखाए जाते हैं। लोभ और काम के आधार पर जितने भी प्रचार हैं, जितने भी होर्डिंग्स लगे हैं, जितने भी
एड्स आते हैं वो सब किसके आधार पे हैं? लोभ और काम के आधार पर। आप धन कमाने जाते हैं तो आप धन कमा रहे हैं, अगर धन कमाने भी जाते हैं तो आपके अंदर क्या है? लोभ है। आप अगर विवाह कर रहे हैं आज के संसार में तो आप क्या हैं? काम के आधार पर विवाह कर रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति से विवाह की जाती है आजकल कि जो स्त्री सुंदर हो उसी से लोग विवाह करेंगे, जिसके पास धन हो उसी का विवाह होगा। तो दोनों होना चाहिए, पुरुष के पास धन होना चाहिए और स्त्री के पास सुंदरता होनी चाहिए। आजकल इसी के आधार पर पूरा का पूरा संसार चल रहा है। तो क्या है? विवाह में भी देख लीजिए, जो विवाह है उसमें क्या होना चाहिए? सुंदरता होनी चाहिए। अब सुंदरता होनी चाहिए मतलब काम है, और लड़का का विवाह होगा तो उसमें क्या है? उसके पास धन है। और भी जो भी आप पढ़ाई अच्छा क्यों कर रहे हैं भाई? तो हम अपने कामनाओं को अच्छी तरह से पूरा कर सके। जो हमारे पास लोभ है, जो हमने अपने मनोकामनाओं को मोहवश जो कुछ भी अपने लिस्ट बना रखे हैं, सपनों की लिस्ट कि हाँ हम ये करेंगे, वो सब क्यों है? लोभ के कारण। मतलब जितने भी आसुरी स्वभाव जो हैं और पूरा का पूरा संसार जो आज चल रहा है, काम, क्रोध और लोभ के ऊपर ही चल रहा है। और ये तीनों क्या है? रजोगुण है और ये सब तमोगुण है। ये दोनों का मिक्सचर है जिससे हम लोग हमेशा भाग और दौड़ रहे हैं। एक बार थक जाते तो तमोगुण में आ जाते हैं। हम कभी भी अपने आप को इन सब को करके कभी भी आनंदित या सतोगुण तक नहीं उठा सकते। गीत के जगह कीर्तन सुन सकते हैं, भजन सुन सकते हैं, कुछ ऐसे फिल्मों को देख सकते हैं जिसमें हमारे सतोगुण की वृद्धि हो, विकास हो। लेकिन सब में क्या है? केवल और केवल यही चलता है कि हम लोगों को इस संसार में कैसे अधिक से अधिक बांध के रखें, क्योंकि आज सबका आधार यही है। चाहे आज के लोग विवाह कर रहे हो, चाहे वो पिक्चर बन रही हो, चाहे पुस्तकें लिखी जा रही हो, चाहे हम किसी के साथ मिलने जा रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, उन सब का आधार केवल यही होता है, काम, क्रोध और लोभ। और इसको अगर हम चाहें कि अपने कर्म योग के द्वारा या ज्ञान योग के द्वारा या योग के द्वारा हम इसको जीत जाएं तो कभी भी संभव नहीं है। इसको हम केवल और केवल भक्ति के द्वारा ही जीत सकते हैं। भक्ति के द्वारा कैसे जीतेंगे? हम जब भक्ति करेंगे तो इसको जीतना नहीं है, ये स्वतः कृष्ण की सेवा में लग जाएंगे। जो कामनाएं हैं हमारी भोग के प्रति, हम उसको धीरे धीरे कृष्ण की भोग की तरफ मोड़ देंगे। जो क्रोध है, जैसे अर्जुन ने, हनुमान ने अपने क्रोध को, लंका को जलाने के लिए हनुमान ने और महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने लगाया। लोभ है तो कृष्ण सेवा का लोभ हमारे पास होना चाहिए। हम छपट के भगवान कृष्ण की सेवा को मांगे, स्वीकार करें और स्वयं जा करके करें कि हमें भी मिल जाता, हमें भी मिल जाता। ये जितने भी शास्त्र है ना, वो लोभ जगाने के लिए हैं कि कृष्ण इतने सुंदर हैं, कृष्ण आपको परम गति दे सकते हैं, इसलिए लोभ जगाने के लिए है। और ये जो काम और क्रोध है, यही काम जब शुद्ध हो जाएगा तो यही प्रेम बन जाता है। प्रेम ही तो संसार के संपर्क में आकर के काम हो गया है, यही काम प्रेम में बदल जाता है। और क्रोध जो है वो धीरे धीरे विनम्र में बदल जाएंगे। वही क्रोध जो है हमारा, क्रोध कैसे आता है? जब हमारी कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आता है। अब काम प्रेम में बदल गया तो क्रोध कहाँ रहा? अब ये क्रोध मान बदल जाएगा, प्रणय में बदल जाएगा, उस तरह से बदल जाता है। मतलब ये सब के सब कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। अगर कोई भक्ति करना चाहता है उसको क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम और भक्तों का संग। अगर ये दो चीज करता है तो अनायास ही उसको पता भी नहीं चलेगा कि हमने क्या किया है, कि काम, क्रोध और लोभ के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है या फिर हमने इसको मोड़ दिया है। क्योंकि कोई भी जीव जो संसार में प्रकृति में रह रहा है, तीनों गुणों के अंतर्गत रहने वाला जीव कभी भी काम, क्रोध और लोभ से ऊपर नहीं उठ सकता जब तक वो सतोगुण के भी ऊपर निर्गुण की अवस्था को प्राप्त न कर लिया हो। ये भगवान यहाँ पर कहते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन चीजों को त्याग दे, जो नीचे की योनि में नहीं गिरना चाहता है। और ये कहते हैं प्रभुपाद जी कि आत्मा का हनन इस हद तक कर देता है कि भाव बंधन से मुक्ति की संभावना नहीं रह जाती है।
कि अगर हम एक बार नीचे गए तो कब फिर 84 लाख योनि भटकने के बाद मनुष्य का देह मिलेगा, और उस देह को प्राप्त करने के बाद हमें साधु जन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमें कभी भी काम, क्रोध और लोभ के वशीभूत होकर के काम नहीं करना चाहिए। अगर हम काम, क्रोध, लोभ के वशीभूत होकर के काम कर रहे हैं तो हम नरक के दरवाजे में ही खड़े हैं। एक बार भी गलती की और हम सीधे कहा नरक के अंदर चले जाएंगे। और जितने भी आसुरी गुण जो हम लोगों ने सुने वो सब इसी के आधार पर ही प्रकट होते हैं। यही सबको जन्म देता है। मूल यही 3 है, काम, क्रोध और लोभ। श्लोक संख्या 22 भगवान कहते हैं, एतिर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नर आचार्यात्मनः श्रेयस्ततो यातिम परां गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक के द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। क्या कह रहे हैं कि अगर जो व्यक्ति इन तीनों को छोड़ देता है, क्या छोड़ देता है? काम, क्रोध और लोभ। काम का यहां पर 2 अर्थ है। एक तो होता है काम का अर्थ हो गया कि हम स्त्री और पुरुष के बीच जो काम है वो काम, और दूसरा काम है कामनाएं, इच्छाएं जो संसार के प्रति उठते हैं, वो कामनाओं को भी यहां पर काम कहा जा रहा है। और स्त्री और पुरुष का जो आपस में संपर्क है उसको भी यहां पर काम कहा जा रहा है। और संसार की कामनाएं तो छूट जाएंगी, लेकिन स्त्री और पुरुष की जो कामनाएं होती हैं वो व्यक्ति छोड़ नहीं पाता है। और फिर क्या है? क्रोध है और लोभ है। ये सब बढ़ाने के लिए ही आज का पूरा संसार, पूरा का पूरा जो कुछ भी दिख रहा है इसके ऊपर भी ही आधारित है और इसी को बढ़ाने वाला है। तो कह रहे हैं भगवान कि जो आत्म साक्षात्कार अगर करना है किसी को तो इन तीनों कार्य को उसको छोड़ना पड़ेगा और जीवन में विधि विधानों का पालन करना होगा, जिससे वो धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर उठ सके। हम लोग शास्त्र के विधि विधानों को क्यों छोड़ देते हैं? हम मनमाने ढंग से कार्य करना चाहते हैं। नहीं, इसमें तो इतने सारे प्रतिबंध हैं कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। हम अपने कामनाओं के वशीभूत होकर के उस चीज को छोड़ देते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कामे हिस्ते ज्ञान प्रपदन्ते अन्य देवता, कि कामों के द्वारा, कामनाओं के द्वारा उसके ज्ञान को हर लिया जाता है। वे लोग अन्य देवताओं के, देवी देवताओं के शरण में जाते हैं। तो यहाँ पर वही काम के वशीभूत होकर के वो देवी देवताओं को भी छोड़ देते हैं और देवी देवताओं को भी छोड़ करके स्वयं भगवान बन जाते हैं। न कोई देवता न कोई ईश्वर, स्वयं ईश्वर मानते वही असुर हो जाते हैं धीरे धीरे। और फिर क्रोध, जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उनकी आंखें क्रोध से लाल हो जाती है और लोभ तो उनके अंदर कूट कूट करके भरा होता है। इसलिए व्यक्ति को धीरे धीरे विधि विधानों का पालन करते हुए कृष्ण भावना भावित होने तक की स्थिति तक उठना चाहिए, जिससे मनुष्य की शुद्धि जो है संस्कार की अवस्था तक व्यक्ति पहुंच जाए। क्योंकि असुरों का संस्कार नहीं होता, इसलिए हमें धीरे धीरे संस्कार की अवस्था तक उठ जाए, मतलब हम शुद्धिकरण की अवस्था तक उठ जाए, मतलब सतोगुण तक उठ जाएं। अगर हम सतोगुण तक उठ जाते हैं तो हम आसानी से कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर सकते हैं। और सारी विधि जो भी वेदांत, गीता, उपनिषद सब में जो लिखा गया है वो यही है कि हम इन तीनों से क्या करें? मुक्त हो जाएं और मुक्त होकर के हम विधि विधानों का पालन करें और कृष्ण को प्राप्त कर लें। और जो पूर्ण साक्षात्कार जो प्राप्त होगा, जिसमें भगवान कह रहे हैं ना क्या प्राप्त होगा उसको, याति परां गतिम, वो परां गति को तब प्राप्त कर सकता है जब अपने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो। और पूर्ण आत्म साक्षात्कार कब होगा? जब व्यक्ति भक्ति करेगा तो ही उसे जाकर के पूर्ण आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। इसलिए वैदिक नियमों के अनुसार 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं और उन सब के विधि विधान बताए गए हैं कि आपको क्या कार्य करते हैं, आपको क्या कर्तव्य हैं, आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर हम ऐसा करते जाते हैं तो कह रहे कि हम क्रमशः उस परम गति को प्राप्त कर जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
इसलिए हमको ऐसा हमेशा करने का प्रयास करना चाहिए। और इसी को आचार्य कहते हैं कि अगर व्यक्ति विशुद्ध कर्म करता हो, लेकिन किसके साथ विशुद्ध कर्म कर रहा हो, कर्म कैसा होना चाहिए, शुद्ध कर्म हो, अपने कामनाओं को मिला करके न कर रहा हो, और कर्म किससे प्रेरित हो, ज्ञान से प्रेरित हो, तब जाकर के जो उसको प्राप्त होगा, जीव को जो कुछ भी प्राप्त होगा वो क्या होगा, सत्व संशुद्धि, अभयम सत्व संशुद्धि। भगवान कहे ना पहले श्लोक में कि जब ज्ञान के द्वारा वो कर्म करेगा तो अपने आत्मा को क्या कर रहा होगा, वो आत्मशुद्धि, मतलब स्वयं की शुद्धि। आत्मा परम शुद्ध है, आत्मा को शुद्धि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम बात करें आत्मा शुद्धि मतलब स्वयं की शुद्धि की बात है। ज्ञान के अनुसार कर्म करेगा तो धीरे धीरे क्या कर लेगा, उस अभय पद को प्राप्त कर लेगा। और अभय पद ही क्या है यहाँ पर, पराम गति, और इसी को यहाँ पर मोक्ष कहा जा रहा है। मतलब जो भक्ति देवी है, भक्ति देवी की जो दासी है, वो दासी क्या है, ये मुक्ति है। उसको क्या प्राप्त हो जाएगा, पराम गति के रूप में मुक्ति प्राप्त हो जाएगा, अगर वो तीनों को छोड़ करके विधि विधानों का पालन करने में लग जाता। तो धीरे 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 धीरे, ऐसा नहीं कि हमने छोड़ दिया और तुरंत कृष्ण भावनावित हो जाएंगे, क्योंकि तुरंत व्यक्ति को कृष्ण भावना मृत को स्वीकार करना बहुत आसान नहीं होता। इसलिए उसको विधि विधानों का पालन करना होता है, अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है। वो जिस वर्ण का है, जिस आश्रम का होता है, उसके अनुसार उसको कर्म करने होते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न तो सुख और न तो परम गति ही प्राप्त होती है। क्या क्या प्राप्त नहीं हो रहा है, जो व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार काम करता, वर्तते काम कारतः, कि हम लोग क्या करते हैं ना, अपने इच्छाओं के अनुसार काम करते हैं, शास्त्र के विधि को छोड़ देते हैं, शास्त्र विधि को त्याग देना। उसके बाद हम क्या करते हैं, वर्तते काम कारतः, अपने इच्छा के अनुसार काम करने लग जाते हैं, तो उसको क्या प्राप्त नहीं होगा, न सिद्धिम, इसको किसी प्रकार की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। और फिर क्या प्राप्त नहीं होगी, सुख प्राप्त नहीं होगा, न सुखम, और फिर कहते हैं न पराम गति, न तो उसको गति प्राप्त होगी। गति मतलब मोक्ष आदि जो गतियां हैं वो गति प्राप्त होने वाली नहीं है। कोई भी विधि अगर हम लोग जो शास्त्र में लिखा जा रहा है उसको छोड़ देते हैं। और शास्त्र क्यों लिखे गए हैं, शास्त्र हमारे सुख के विधान के लिए, हमारी सिद्धि के लिए और हमारे गति के लिए ही लिखे गए हैं। और कोई भी कार्य नहीं है इस शास्त्र का, जो भी शास्त्र हमारे वैदिक शास्त्रों में द्वारा दिए गए, हमारे सनातन संस्कृति में जितने भी शास्त्र हैं, सबका केवल यही कार्य है कि हम अपने काम, क्रोध और लोभ को वश में कर लें, हम उनके वश में होकर के स्वेच्छापूर्वक काम न करें। वही काम कारतः को यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो जानबूझ करके नियमों का अतिक्रमण कर जाता है उसको बोलते हैं काम कारतः। जो कामवश होकर के कर्म करता है और जो जानता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए फिर भी वैसा करता है तो उसको काम कारतः कहते हैं। या फिर जो स्वेच्छाचारी हो जाता है कि वो अमुक काम नहीं करना चाहिए फिर भी वो अमुक काम को करता है, तो समझना चाहिए वो क्या कर रहा है, काम कारतः है, वो काम कारतः। वे स्वेच्छाचारी हो जाते, शास्त्र के नियमों को छोड़ देते हैं। शास्त्र विधिम उत्सृज्य करते काम कारतः न सिद्धिम न वापनोति न सुखम न परमाम गति। न उस सिद्धि को प्राप्त करेगा न सुख को न गति को। मतलब अगर हम अपने कामनाओं के अनुसार अगर कर्म करते हैं तो इस संसार में भी हम सुखी नहीं हो सकते, और जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमको सिद्धि प्राप्त होनी नहीं है। जब यहीं पर सुखी नहीं है, हम यहीं पर सिद्धि नहीं है, तो हम मरने के उपरांत मोक्ष की गति को या कुछ 4-5 प्रकार की जो मुक्तियां हैं उसको हम कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें
कभी भी देवी संपदा को इकट्ठा करना है तो हमें शास्त्रों का अनुसरण करना ही पड़ेगा। जो शास्त्र हमें आज्ञा दे रहे हैं वो करना ही पड़ेगा। इसलिए कल्याणकारी कहे जाते हैं। यहाँ जो यह शब्द लिखा है, सबसे पहले श्लोक में क्या है, यह शास्त्र विधिम, यह शब्द है उसको आचार्य कहते हैं क्या है, कल्याणार्थ है और कल्याणकारी है। कौन कल्याणकारी है? केवल और केवल हमारे शास्त्र ही हैं जो हमारा कल्याण कर सकते हैं। अगर हम स्वेच्छाचारी बनेंगे तो हमें नरक ही जाना पड़ेगा, नरक से पीछे कोई उपाय नहीं है। इसलिए शास्त्रों को हमें सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। जैसे हम लोग गीता जैसे शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, हमें पता है कि ये नहीं करना चाहिए। जैसे हम जैसे लोग जो हैं, हम लोगों को पता है कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। 16वें अध्याय को आज हम लोग पढ़ रहे हैं जो खत्म होने को आया है, फिर भी इतने सारे चीजों को बता दिया गया शास्त्र के अनुसार, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, काम का अर्थ शिक्षा पूर्वक जानते हुए भी उसको छोड़ देंगे तो हमारी क्या होगी, हम सुखी से नहीं रह पाएंगे। हम अगर गीता का अध्ययन कर रहे हैं फिर भी हमारे अंदर क्या हो रहा है, फिर भी हम सुखी नहीं हैं, तो समझिए हमने कहीं ना कहीं अपने नियमों को तोड़ रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अगर भले ही मनुष्य सारे सिद्धांतों को जानता रहे और फिर भी उनके ऊपर ना चले तो उसको अधम जाना चाहिए। जैसे हम लोग क्या हैं, हम लोग जान रहे हैं, गीता पढ़े हैं, कृष्ण का शरणागत लेना है, कृष्ण का नाम लेना है, कृष्ण के लिए कर्म करना है, कृष्ण के लिए ही सब समर्पित करना है, तब भी हम लोग क्या करते हैं, नहीं, कहीं भी कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब अपने लिए करना शुरू कर देते हैं। तो समझना चाहिए कि हम पढ़ लिख करके भी अधम हैं। हमने गीता का अध्ययन किया, सब कुछ किया, फिर भी हम वही काम कर रहे हैं जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए। और मनुष्य से यही आशा भी की जाती है कि वो बुद्धिमान बने और सर्वोच्च सिद्धि के पद को प्राप्त करे और जितने भी विधि विधान हैं उन सब का पालन करे। किसी जानवर से उपेक्षा नहीं की जाती कि तुम बाबू आओ और गीता सुनो। किसी से नहीं कहा जाता, किसी गधे से, घोड़े से, हाथी से तुम आओ और गीता सुनो। क्यों? क्योंकि पता है कि उससे हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। वो आकर के उसके कान में कहीं से अगर आवाज जा रहा है तो उसका उद्धार हो रहा है, लेकिन वो आएगा नहीं बैठने के लिए। ऐसी उपेक्षा मनुष्यों से ही की जाती है। लेकिन हमारे यहाँ लोग मनुष्य के शकल में सिर्फ और सिर्फ जानवर हैं, उनको पता ही नहीं है कि हमारा उद्धार कैसे होगा। हम असुर बने बैठे हैं जो न ईश्वर को मानते हैं, न शास्त्र को, न नियमों को, न परंपराओं को। और फिर कहते हैं कि अगर वो विधि विधानों का पालन भी करता है और नैतिक सिद्धांतों के ऊपर भी चलता है, शास्त्रों के नियम को भी मानता है और सब कुछ करता है, उसको करने के बाद भी अंततोगत्वा वो परमेश्वर को समझ नहीं पाता, तो उसके लिए भी सारा ज्ञान व्यर्थ है। इसलिए वो ईश्वर के अस्तित्व को मान भी ले लेकिन उसकी सेवा को नहीं स्वीकार करता तो भी असुर है। अगर हमने पढ़ा कि हाँ कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, पढ़ करके समझ करके भी हम कृष्ण को भगवान मानने से मना कर देते हैं, कृष्ण की सेवा करने से मना कर देते हैं, तो भी हम असुर ही माने जाएंगे। और फिर कहते हैं मनुष्य अपने आप को कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति के पद तक ऊपर ले आए तभी जाकर के सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। अगर हम सिद्ध होना चाहते हैं तो हमें कृष्ण भावनामृत भावित होना पड़ेगा, हमें भक्ति ही करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे हम तो हम सदा दुखी रहेंगे, हमारी गति होने वाली नहीं है। भगवान ने साफ साफ कह दिया, न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परमाम गति। न इस संसार में हम सुखी रह सकते हैं, न मरने के बाद हमारी गति होने वाली है जब हम शास्त्र के नियमों के ऊपर नहीं चलेंगे। तो इसलिए हमें शास्त्र के नियमों के ऊपर चलना चाहिए। अब इसी को समझाने के लिए भगवान आखिरी श्लोक इस अध्याय के कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम मर्हसि। अतएव मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधि विधानों के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। क्या कह रहे हैं?
मनुष्य को जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है मतलब क्या करना है, करना है, और क्या अकर्तव्य है मतलब क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है। यही दो ही चीज तो होते हैं ना, ये करना है ये नहीं करना है, ये अंधेरा है ये उजाला है, ये अच्छा है ये बुरा है। ये पूरे का पूरा जो संसार है वो द्वंद्व के ऊपर ही है। इसलिए शास्त्र में भी बहुत सारे जगह ऐसे ही दिया गया, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। और हमारे शास्त्र में सबसे ज्यादा क्या दिया है? कर्तव्य दिए हैं कि हमें ये करना चाहिए। हमारा शास्त्र सबसे सतोगुणी और सतोगुण से ऊपर निर्गुण हमारे जितने भी शास्त्र हैं वो कहे जाते हैं। इसलिए हमारे शास्त्र में सबसे ज्यादा दिया है कि हमें क्या करना चाहिए। निषेधात्मक बहुत कम देखने को मिलता है। यह हमारे सनातन शास्त्रों की बहुत बड़ी विशेषता है। लेकिन हम लोग जब सुनना चाहिए, ये सब कहाँ से जानेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना चाहिए? तो ये सब हमारे शास्त्र हैं। शास्त्र मतलब हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, संहिताएं हैं, ये सब क्या है? हमारे शास्त्र हैं। और उन शास्त्रों को हमको पढ़ना चाहिए। लेकिन हम लोग इन शास्त्रों को पढ़ना छोड़ करके हम किसी बहिर्मुख लोगों के पास जाते हैं और सुनने लग जाते हैं। मतलब आजकल के जो फिल्म स्टार लोग हो गए हैं, वो लोग कुछ बोलने लग जाते हैं, आपको ज्ञान देना शुरू हो जाते हैं, तो आप उन्हीं को ज्ञानी समझ लेते, उसी को बाबा समझ लेते और उसी को करने लग जाते हैं। अब उनके चक्कर में रहेंगे तो आप कभी भी सुखी, कभी भी गति और कभी भी सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो शास्त्र के आधार पर नहीं बोलते। और जितने भी लोग हैं इस संसार में जो अपने अपने किताबों को लिख करके आपको उपदेश देने का प्रयास करते हैं, उन सब के अंदर 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। पहला दोष कि वो भ्रमित होते हैं, दूसरा दोष कि वो प्रमाद में होते हैं, तीसरा दोष कि उसकी इंद्रियां जो हैं वो अपूर्ण होती हैं, और चौथा जो है वो ठगने की प्रवृत्ति होती है उनमें, ठगने की। ये सब में दोष है। इस संसार में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब में ये दोष होता है। भ्रम कैसे होता है? जैसे कि अगर आपको हम पहले नींबू अगर चटा दिया जाए और फिर आपको कुछ खाने के लिए दिया जाए, आपको पता चलेगा उसका वास्तविक स्वाद क्या है? अगर आपने खीर खाया हो और फिर आपको दूध दिया जाए पीने के लिए, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें चीनी नहीं डाला है? ये भ्रम है। मृग मरीचिका, जैसे रेगिस्तान में हमको लगता है वहां पानी है, ये सब क्या है? ये भ्रम ही उत्पन्न होता है, प्रमाद है। हम सब कैसे हैं? हम सब प्रमादी हैं। और किस तरह के प्रमादी हैं? कि हम सबको लगता है कि हम जो कुछ कह रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वही सर्वश्रेष्ठ है। मतलब हमारी त्रुटि जो करने की शक्तियां हैं वो बहुत होती है, हम गलती कर बैठते हैं। कुछ भी हो रहा है, प्रमाद के कारण हम लोग क्या करते हैं? गलती करेंगे ही करेंगे। कहीं भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम गलती ना करें। हम आदमी हैं, हम मनुष्य हैं, और उसके बाद भी बद्ध हैं, मतलब शरीर में हैं हम अगर शरीर में बद्ध हैं, तीनों गुणों के अंतर्गत हमारे कार्य हैं, तो हम प्रमाद के कारण क्या करेंगे? गलती करेंगे ही करेंगे। अपूर्ण है हमारी इंद्रियां। हमारी जब इंद्रियां अपूर्ण है तो हम किसी को सही ज्ञान कहां से देंगे? हम स्वयं भ्रमित हैं, स्वयं गलती करते हैं, स्वयं समझ नहीं पाते। हम सूरज को देख करके सोचते हैं कि ये सूरज का जो आकार है वो थाली के जितना है। वास्तव में वो थाली के जितना है क्या? हम दीवार के उस पार देख सकते हैं क्या? हम बहुत दूर क्या हो रहा है उसको जान सकते हैं क्या? नहीं। किन इंद्रियों के द्वारा? इस 5 इंद्रियों के द्वारा। इसलिए हमारी इंद्रियां भी अपूर्ण हैं और ठगने की प्रवृत्ति होती है। हर व्यक्ति दूसरे से झूठ बोल रहा है, किसके बस? इसी भ्रम। अगर वो भ्रमित है तो आपको क्या सही बताएगा? वो झूठ ही बोलेगा। उसकी अपूर्ण इंद्रियां हैं तो वो झूठ ही बोलेगा, वो तो पता ही नहीं कि सच क्या है। लेकिन जो हमारे शास्त्र हैं इसमें 4 प्रकार के दोष नहीं पाए जाते हैं। जब इसमें 4 प्रकार के दोष नहीं पाए जाते हैं तो इन शास्त्रों को अधिकारी से सुनना चाहिए और समझना चाहिए। मतलब वो अधिकारी जो परंपरा से इस शास्त्रीय ज्ञान को सुना हो, पढ़ा हो, जाना हो, फिर जाकर के किसी को उपदेश करे, तब वो 4 प्रकार का जो दोष है वो 4 प्रकार के दोषों से मुक्त रहेगा। अगर वो 4 प्रकार के दोष से मुक्त नहीं है और आपको उपदेश करता है तो आप भ्रमित रहेंगे, प्रमाद में आप भी अपूर्ण में रहेंगे, और न सुखम न परमाम गति, न आपको यहां सुख मिलेगा, न सिद्धि मिलेगी, न कुछ मिलने वाला है।
आप दुखी रहेंगे। इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि हमको विशेष अधिकारी से समझने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम हमेशा हमेशा के लिए इस संसार में बद्ध हो जाते हैं। और हम लोगों का सबसे बड़ा अपराध क्या है कि हम लोगों ने अपने स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए भगवान कृष्ण की सेवा को छोड़ दिया, जिसके कारण हम ये सब भोग रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भारत में आध्यात्म विद्या के कई दल हैं, एक साकारवादी और एक निराकारवादी, लेकिन दोनों ही शास्त्रों को पालन करते हैं। अगर वो शास्त्र का पालन न करे तो उनको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। अगर पहले के जमाने में चले जाएं तो जो असुर होते थे वो असुर लोग शास्त्र को नहीं मानते, लेकिन जब उनको कुछ चाहिए होता है तो वो लोग क्या करते, ब्रह्मा जी के शरण में जाते, शंकर जी के शरण में जाते हैं। और वो लोग दैत्य लोग करते हैं, राक्षस लोग क्या करते हैं, उनसे वरदान मांगते हैं। वो राक्षस लोग भी क्या कर रहे हैं, शास्त्र की विधि का पालन करते हैं, तब जाकर के उनके पास वरदान आता है। वो शक्ति जब आ जाती है, अब शक्ति आने के बाद वो असुर हो जाते हैं। अब वो ना ब्रह्मा को मानने लगते, ना शिव को मानने लगते, वो सबसे बड़े खुद को मानने लगते कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग हो जाते हैं। और फिर कहते हैं कि मानव समाज के समस्त पतनों का मुख्य कारण है भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष। जो भगवान ने हमें विद्या दी है, वेद शास्त्र गीता उपनिषद आदि दिए हैं, ये सब अपौरुषेय कहे जाते हैं। मतलब ये किसी व्यक्ति द्वारा रचित नहीं है, किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा है, स्वयं भगवान ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, और उसी परंपरा से ये ज्ञान आज तक हम लोगों के द्वारा उपस्थित है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें कभी भी भगवत विद्याओं के प्रति द्वेष न करें और 3 तापों को हमेशा बचने का प्रयास करें। अगर हम भगवत विद्या का अनुसरण नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे, उनका पालन नहीं करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, हम भौतिक प्रकृति के द्वारा दिए गए 3 तापों को सहन करना पड़ेगा। इसलिए हमको धीरे धीरे प्रयास करना चाहिए कि हम सतोगुण तक उठे। जब व्यक्ति सतोगुण तक उठ जाता है तब जाकर के वो कृष्ण भावनामृत का अच्छे से अभ्यास कर पाता है। रजोगुणी व्यक्ति अगर अभ्यास करेगा तो अभ्यास उतना फलदायक नहीं होगा जितना व्यक्ति सतोगुण में कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करता है। और लोग क्या करते हैं, तमोगुणी और रजोगुणी लोग होते हैं, वही शास्त्र का मजाक उड़ाते हैं, भगवान का मजाक उड़ाते हैं और गुरु का उल्लंघन करते हैं। लेकिन कभी भी उनको ये नहीं समझ में आता कि हम ऐसा कर रहे हैं तो हम अपने आप नरक की ओर जा रहे हैं। वे भक्त की महिमा श्रवण करने के प्रति आकृष्ट नहीं होते और अपनी उन्नति का निजी मार्ग बनाते हैं। वो बोलते हैं कि नहीं, हम अपने खुद से पहुंच जाएंगे भगवत धाम, हमें किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। कुछ बड़े बड़े गधे लोग हैं जो बड़े बड़े चीजों को पढ़ाते हैं, तैयारियां करवाते हैं, वो लोग बोलते हैं हमारे और भगवान के बीच में किसी मेडिएटर की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप इतने समर्थशाली हैं कि आप शास्त्र को भी खुद समझ जाएंगे, क्योंकि आपने तो खुद ही पढ़ा होगा इतने बड़े बड़े किताबों को। जो लोग कहते हैं जब हम किसी चीज को समझ नहीं सकते, तो जब हमके गुरु मिल रहे हैं शास्त्र को समझाने वाले, उपदेश देने वाले, कृष्ण से संबंध बताने वाले, तो उनका हम लोग अवहेलना कर देते हैं। इसलिए हमारा कभी भी समाज जो है, हम जो है उन्नति नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें कभी भी शास्त्र, साधु, वैष्णव के प्रति निंदा, देवताओं के प्रति, भगवान के प्रति ईर्ष्या, द्वेष और निंदा नहीं करना चाहिए और हमें इनका ही मार्गदर्शन लेना चाहिए, जिनसे ये सब क्या कर सकते हैं, उन्नति के मार्ग को दिखा सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं दिखा सकता। इस प्रकार भक्ति वेदांत के 16वें अध्याय दैवी तथा आसुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। क्योंकि भक्ति वेदांत तात्पर्य क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने जब जहां सांख्य योग हो, कर्म योग हो, अष्टांग योग हो, बल योग हो, अभ्यास योग हो, कुछ भी योग हो, भगवान कुछ भी कहते हो, भक्ति वेदांत प्रभुपाद क्या करते हैं, उस सबको भक्ति परक करते हैं। सबको भक्ति 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 मतलब कृष्ण जो कुछ भी कह रहे हो, प्रभुपाद जी क्या करते हैं, उसको भक्ति की ओर ले जाते हैं। इसलिए जब भक्ति वेदांत, प्रभुपाद जी का नाम जब दिया गया उपाधि के रूप में भक्ति वेदांत, मतलब जितने भी वेद हैं उन सब का अंत कहाँ होता है, भक्ति के ऊपर अंत होता है। इसलिए प्रभुपाद जी ने जितने तात्पर्य लिखे, सबका अंत कहाँ होता है, भक्ति के ऊपर ही होता है।
इसलिए भक्ति वेदांत तात्पर्य कहा जाता है। और हम अभय चरण प्रभुपाद जी को भक्ति वेदांत प्रभुपाद कहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। इसी के साथ ये हमारा 16वां अध्याय पूर्ण होता है। कल हम लोग 17वें अध्याय की ओर बढ़ेंगे, जिसका नाम प्रभुपाद जी ने दिया है श्रद्धा के विभाग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।